मत्ती 9:1-3-8। मत्ती 9:1। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। मत्ती 9:2। और देखो, कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। मत्ती 9:3। और देखो, कई शास्त्रियों ने सोचा कि यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। मत्ती 9:4। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। मत्ती 9:5। सहज क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर। मत्ती 9:6। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। मत्ती 9:7। वो उठकर अपने घर चला गया। मत्ती 9:8। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। मत्ती 9:9। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। मत्ती 9:10। और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुतेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। मत्ती 9:11। ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है। मत्ती 9:12। उसने ये सुनकर उनसे कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को अवश्य है। मत्ती 9:13। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। मत्ती 9:14। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। मत्ती 9:15। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। मत्ती 9:16। कोरे कपड़े का पाबंद पुराने पहरावन पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पाबंद पहरावन से और कुछ खींच लेता है और वो अधिक फट जाता है। मत्ती 9:17। और नया दाखस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं, परंतु नया दाखस नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। मत्ती 9:18। वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। मत्ती 9:19। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। मत्ती 9:20। और देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लोहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। मत्ती 9:21। क्योंकि वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मत्ती 9:22। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। मत्ती 9:23। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा तब कहा। मत्ती 9:24। हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। मत्ती 9:25। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। मत्ती 9:26। और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। मत्ती 9:27। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले,
कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। मत्ती 9:28। जब वह घर में पहुंचा, तो वे अंधे उसके पास आए, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। मत्ती 9:29। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। मत्ती 9:30। और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। मत्ती 9:31। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। मत्ती 9:32। जब वे बाहर जा रहे थे, तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्टामा थी उसके पास लाए। मत्ती 9:33। और जब दुष्टामा निकाल दी गई, तो गूंगा बोलने लगा, और भीड़ ने अचंभा करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मत्ती 9:34। परंतु फरीसियों ने कहा, ये तो दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। मत्ती 9:35। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती 9:36। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। मत्ती 9:37। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। मत्ती 9:38। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे।